हत्या करनी चाहिए। अलभेद का मतलब ये भी होता है कि जीव हिंसा नहीं करना है, जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना है, लेकिन कोई कोई उस वेद का अर्थ का अनर्थ कर देता है। बोले वेद में ही लिखा है जीव अलभेद, जीव के लिए काटते रहो मारते रहो। अभिप्राय इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जीवों की हत्या करनी चाहिए। अलभेद का अर्थ ये भी होता है अलभेद, जीवों को कष्ट ना पहुंचाएं, जीवों की हत्या ना करें। आपने वेद की रचना की, अच्छी बात है व्यास जी, लेकिन वेद को समझने वाला नहीं कोई। महाभारत की रचना की तो महाराज महाभारत में भी वो भक्तों का प्रसंग नहीं लिखा। पुराणों की भी रचना की, लेकिन पुराणों में सिर्फ भगवान के बारे में ही बताया, लेकिन भक्तों की भक्ति के बारे में नहीं बताया। तो बोले अब क्या करें महाराज? अब कैसे काम चलेगा? तब नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, हमारे पास चतुर श्लोक की भागवत है जो 4 श्लोकों में है, हम वो आपको प्रदान करते हैं। वो ही आप सहस्त्र अंकों से बढ़ाकर उसकी रचना करो, उसकी सृष्टि सर्जन करके उसका वर्णन करो। व्यास जी ने प्रार्थना की, महाराज ये कथा आपके पास आई कहां से? तब नारद जी ने कहा कि हमारे जब सृष्टि की रचना की तो नारायण ने हमारे पिता श्री ब्रह्मा को ये प्रदान की, और ब्रह्मा जी ने हमारे लिए ये प्रदान की, और हम ये आपको प्रदान करते हैं, और इसकी ही आप वर्ण शक्ति बनाकर आप ही इसके अनेक रूप में वर्ण करके इसकी रचना करो। व्यास जी कहते हैं, महाराज अब हमारी उम्र नहीं है लिखने की, हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब कैसे ये काम चलेगा? तब नारद जी अपने पुनर्जन्म की कथा यहाँ से सुनाते हैं। बोले सुनो व्यास जी, अहम ही नारदम देवो दासी पुत्र विनष्टतम नारायण कृपा भगवत एतम कृपा दृष्टि समो वयम। नारद जी कहते हैं, भगवान की कृपा मान के आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान की कृपा मानो और इस ग्रंथ की रचना करो। व्यास जी हम किसी की क्या बताएं, हम भी दासी पुत्र थे। हमारी माता बड़ी गरीब खानदान में थी, गरीब परिवार में थी, और पिताजी थे नहीं, पिताजी की मृत्यु हो गई। व्यास जी ऐसी परिस्थिति में हमारी माँ ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हमारी माँ हमारे साथ रही, बड़ी देखभाल करती हमारी माँ, बड़ा प्रेम करती हमसे। माँ का क्या कहना महाराज, माँ तो माँ ही होती। बच्चा कैसा भी हो, बच्चा कैसे भी गलती करे, लेकिन माँ उससे प्रेम करना बंद नहीं करती। हालांकि उसको डांट देती है, मार देती है, उसका जिसमें भला होगा माँ वो करेगी, लेकिन माँ का प्रेम पुत्र के प्रति कम नहीं होता है। मेरी माँ मेरे से बहुत प्रेम करती, कभी मेरे को अकेले नहीं छोड़ती। व्यास जी 24 घंटे मेरा ही नाम जपती रहती, 24 घंटे मेरे ही पीछे लगी रहती। मेरा नाम रामदास था, दासी पुत्र रामदास कहते हैं महाराज। एक समय आया कि चतुर्मास के समय में हमारे यहाँ कुछ ऋषिगण चतुर्मास मनाने के लिए आए।
4 महीने के लिए हमारे यहाँ बरसात में आए और रहने लगे जंगल में। उनकी हमारी माता जी बड़ी सेवा करती महाराज। वो बड़ी सुंदर सुंदर पंथ पंक्तियां सुनाते, भगवान की कीर्तन करते, और धीरे धीरे हम लोग भी वहाँ बैठ के सुनते 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 उस कीर्तन में हमारा भी मन रमने लगा। कीर्तन हम भी करने लगे, भगवान की भक्ति हम भी करने लगे। और जैसे ही हमको पता चला कि चतुर्मास संपन्न हो गया है, अब संत अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे, तो मेरे को रात में नींद नहीं आई। मैं रात्रि के समय महाराज संतों के पास पहुंचा, संतों से प्रार्थना की, भगवान हमको भी लेके चलो, हमको अब इस संसार में नहीं रहना है, हमें तो आपके साथ ही रहना है। भगवान की भक्ति करेंगे, साथ में रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। लेकिन ये बात रामदास की माता ने सुन ली। संतों ने कहा सुबह होने दो, हम आपको बताएंगे। लेकिन रात में ही माता जी पहुंच गई। माता जी ने संतों को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे, हे संत भगवान, हमारा पुत्र एक ही है, अगर यही वन में चला जाएगा, आप लोगों के साथ चला जाएगा, संत बन जाएगा, तो हम किसके साथ सहारे रहेंगे? अपना ये जीवन किसके सहारे बिताएंगे? हे संत भगवान, हमारे पुत्र को आप अपने साथ मत ले जाना, बड़ा ही भोला है। और जैसे ही प्रातः काल हुई, संत लोग चलने के लिए तैयार हुए, संतों के साथ हमारी भी तैयारी हुई चलने की, और तभी संतों ने मना कर दिया। संत बोले, रामदास पहले माँ की सेवा करो, और जब माँ का शरीर चला जाए ना, तो उसके बाद में सीधे आप जंगल की ओर आ जाना, वहां पर भगवान का भजन करना, यही आनंद आएगा। हमको बड़ी गिलानी हुई, संत हमको छोड़ने जाने लगे, तो हमने संतों के चरणों को पकड़ लिया और संतों से कहा, हे भगवान, आप जा रहे हैं, अच्छी बात है, हम आपसे ज्यादा जिद नहीं करेंगे साथ में ले जाने के लिए, लेकिन हे भगवान, हमारे लिए कुछ प्रसादी दे के जाइए, जिससे हम आपका भजन कर सकें, भगवान की कीर्तन कर सकें, ऐसे ही भजन दे के जाइए। तब संतों ने हमारे लिए ये 12 अक्षर मंत्र का जप दे के गए। और ये 12 अक्षर मंत्र कौन सा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ये बड़ा सुंदर मंत्र हमको दे के गए। और महाराज क्या कहूँ, जितना भी हमारे पास समय मिलता, टाइम मिलता, हम इस मंत्र को खूब गुनगुनाते। लेकिन माता जी थी तो माता जी हमको लिए जाने नहीं देती। और जब से माता को पता चल गया कि हमारा पुत्र संत बनने की इच्छा कर रहा है, तो अब तो महाराज और एकदम प्रेम करने लगी। अब तो और नहीं छोड़ती। और समय एक दिन ऐसा आया कि हमारी माता जी गाय सेवा कर रही थी। गौ सेवा ग्रासतम वेतम रासे यम देवतम यते सर्प देवप्यम देवो यम रसताम वेद परवेशताम। बोले महाराज गौ सेवा कर रही थी और घास में एक सर्प बैठा हुआ था। और जैसे ही हमारी माता श्री ने उस घास के लिए उठाया, गाय के लिए डालने के लिए, उसी समय उस सर्प ने माता के लिए डस लिया। और मेरी माता की वहां पर मृत्यु हो गई। महाराज मेरे को पता चला कि मेरी मृत्यु माता के लिए सर्प ने डस लिया है, तो मैं पहले तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर मैं खुश होने लगा। एक आंख से हमारे ठंडे आंसू निकलते और एक आंख से गर्म आंसू निकलते। नित्यताम सब जलम लेतम जलम शीतल देवतम। बोले महाराज एक आंख से गर्म आंसू निकलते और एक आंख से शीतल ठंडे आंसू निकलते। पहले मैं खुश भी हुआ और दुखी भी हुआ। खुश इसलिए हुआ कि अब मैं एकदम स्वतंत्र हूँ, अब मेरे को भजन करने के लिए कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, अब मैं संत भी बन सकता हूँ। लेकिन दुखी इसलिए हुआ कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, जिस माँ ने अपने कुख में 9 महीने तक हमको रखा है, उस वेदना को सहा है, उस माता ने आज हमारा साथ छोड़ दिया। मैं बहुत कम आयु का था व्यास जी उस समय। माता का अंतिम संस्कार करके मैं तो सीधे वन की ओर गया और वन में एक वृक्ष के नीचे देखा तो बड़ा सरोवर था, और उस वृक्ष के नीचे बैठ के मैंने भगवान का इसी मंत्र का जप किया। इतना जप किया, इतना जप किया, तन्मय होके जप किया कि भगवान ने आकाशवाणी कर दी। भगवान ने मेरे को वचन दिया और कहा कि हे रामदास, तेरे को अभी तो हमारा पद प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, इसी प्रकार भजन करते रहो, अगले जन्म में तुमको वैकुंठ बुला लिया जाएगा, वैकुंठ के पात्र बनोगे। और भगवान की ये कृपा हम पे हुई। तो व्यास जी महाराज क्या बताऊं आपको, आज देखो वही दासी पुत्र रामदास स्वयं भगवान का हृदय, भगवान का पात्र बना, नारद बना फिरता है कि देवदत्तां मां वीणां स्वयं ब्रह्मं विभूषितां। ये देवदत्त नाम की वीणा स्वयं मेरे को नारायण ने दी, और नारायण ने कहा कि जाओ इससे खूब भजन करो, और मैं महाराज दिन और रात उन्हीं का नाम जपता फिरता हूँ, उन्हीं की कृपा का अनुग्रह सराहना करता फिरता हूँ कि भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी सुंदर कृपा की कि ये कहाँ दासी पुत्र, और आज भगवान ने वैकुंठ का नारद बना के छोड़ा है। महाराज नारद की क्या विशेषता, नारद देवताओं के यहाँ जाता है तब भी पूजन होती है, दैत्यों के यहाँ जाते हैं तब भी उनके चरण धुले जाते हैं। नारद तो हर जगह जय जयकार होती है नारद की। तो महाराज क्या बताऊं, व्यास जी को इस प्रकार से समझाया और चतुर श्लोकी भागवत देके नारद जी चले गए। व्यास जी महाराज ने गणेश जी का ध्यान किया और गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश गौरी नंदन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब ये हमारा जो शरीर है ये लिखने के लायक तो नहीं है, तो प्रभु हम आपको
प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए। गणेश जी ने इस लेखनी से भागवत जी का लेखन किया और व्यास जी ने मुक्त कंठे से भागवत जी को गाया। भागवत जी इसी चतुर श्लोकी भागवत के व्यास जी ने 12 स्कंद किए, 335 अध्याय किए और 18,000 श्लोक करके ये संगीता परिवर्तित कर दिए, संगीता का रचनाकार कर दिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से इस भागवत जी की रचना हुई। अब व्यास जी ने इस भागवत जी को तो तैयार कर दिया, लेकिन महाराज अब सोचने लगे किसको हम दें, इसका पात्र कौन है जिसको हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा उनकी प्रशंसा करा सकें, इनका प्रचार कर सकें। तब व्यास जी के मन में आया कि एक ही व्यक्ति है ये, एक ही जो परमहंस है, जो हमारा ही पुत्र है। उसकी संगीता में एक प्रसंग आता है कि महाराज परीक्षा, सुखदेव जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए व्यास जी ने परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज के लिए भेजा। यहाँ पर व्यास जी महाराज ने प्रार्थना की कि महाराज किसके द्वारा प्रचार कराया जाए, किसको ये ग्रंथ दिया जाए जो स्वच्छ रूप से संसार के भक्तों का कल्याण करने का मार्ग प्रदर्शन करे। नारद जी की प्रार्थना की, नारद जी आए। नारद जी ने कहा और किसको महाराज, आपके परमहंस पुत्र सुखदेव जी महाराज को बुलाया जाए। उनको तो परमहंस हैं, उन पे माया का कोई प्रभाव नहीं है, वो तो भगवान का ही स्वरूप है। आप उनके लिए भागवत जी श्रवण कराइए। व्यास जी कहते हैं कि श्रवण तो हम कराएं, लेकिन महाराज वो तो परमहंसों की संगीता में आते हैं, वो कैसे यहाँ पर आएंगे। तब नारद जी ने कहा कि महाराज आप अपने शिष्यों के लिए बुलाकर इनके करुणा की सुंदरता का वर्णन करके इस भागवत जी के कुछ श्लोक रटाकर वन में प्रज्वलित कीजिए, वन में जाने की प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए और उनसे कहिए कि जंगल में जाएं और इस श्लोकों का गायन करें। व्यास जी को समझ में आ गई। व्यास जी ने अपने शिष्य को बुलाकर भागवत जी का पहला श्लोक याद करवाया और कहा जाइए इस श्लोक को जंगल में जहाँ सुखदेव जी महाराज समाधि लगाए बैठे हैं उनके अगल बगल घूमते रहिए और श्लोकों का गायन कीजिए। पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया। भगवान सुंदर कैसे हैं तो कहते हैं बरहापीडम नटवर वपु कर्णयोगी कर्णकारम विप्रभासन कनक कप संभेजयन्ति चमालां रंधां वेणुरधन सुधया पूर्णयत् गोपवृंदये वृंदैर्रमणि शपथ रमणं प्रवक्ष्यामि गीत कीर्तनम्। पहले श्लोक में कहा बरहापीडम नटवर वपु कर्णयोगी कर्णकारम विप्रभासन कनक कप संभेजयन्ति चमालां। बरहा की तरह भगवान स्वयं हष्ट-पुष्ट हैं। बरहापीडम पीड़ जिसके बपू के द्वारा बड़ा वृद्ध स्थल है, जिसके मुखारबिंद स्वयं कमल को भी लज्जित करने वाले हैं और जिनके कर्णों में कमल के कनेर के पुष्प लगे हुए हैं, अधरों पे बांसुरी है, कमर में करधनी है और महाराज बड़ी सुंदर मोतियों की माला पहने हुए हैं। तुलसी विराजमान है, मोर पंख मस्तक पे लगा हुआ है, काली कमरिया बंधी हुई है, पीतांबर धारण किए हुए हैं और जब मुस्कुराते हैं तो इस प्रकार से प्रतीत होता है जिस प्रकार चंद्रमा खिलता है।
जग कल्याण उनके इशारे पर नाचता है, उनकी खूब सुंदरता का प्रमाण देते हैं। सुखदेव जी महाराज की समाधि खुली और सोचा भला कोई इतना सुंदर हो सकता है। कभी कभी होता है, कहते हैं रूप योनि संपन्ना विशाला कुल संभवा विद्याहीनम नासो वंदे निर्गंधा निक्षुता। कोई रूप से बड़ा सुंदर होता तो उसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास बुद्धि है वो रूपवान नहीं है, जिसके पास बल है वो धनवान नहीं है, और जो धनवान है वो बलवान नहीं है। किसी एक जी के पास ऐसा नहीं है जो सर्व समर्थ हो, पूर्ण हो, भला ये कैसे हो सकता है? प्रातः देखा होगा आप लोगों ने, जो सुंदर होगा वो धनवान नहीं होगा, जो धनवान होगा वो निश्चय नहीं, जरूरी नहीं है कि सुंदर होगा। जो बलवान होगा वो अपने, उसके पास धन नहीं होगा, लेकिन जिसके पास धन होगा वो इतना बलवान नहीं होगा कि वो अपने धन की रक्षा कर सके। लेकिन यहाँ पर तो नारायण में तो सब गुण है। कहते भी है कि परमात्मा ही एक ऐसे है जो पूर्ण है, अन्यथा कोई पूर्ण नहीं है। जीव कहाँ से पूर्ण होगा? पूर्णता तो सिर्फ ईश्वर ही है। भला ऐसे इतना सुंदर, इतना बलवान कैसे कोई हो सकता है? लेकिन पुनः फिर समाधि लगा ली। बोले भला होगा कोई सुंदर, क्योंकि जिसकी ज्यादा सुंदरता मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है वो फिर छोटे लोगों पर ध्यान नहीं देता है। एक भक्त हैं वृंदावन में हुए, वो प्रतिदिन मंदिर में जाते, बिहारी जी के सामने हाथ उठा देते महाराज दोनों, रोज बिहारी जी से बात करते, लेकिन बिहारी जी नहीं बोलते उनसे। प्रतिदिन जाके भगवान की स्तुति करते, भगवान की प्रार्थना करते, बिहारी जी के दर्शन की गुहार करते, लेकिन महाराज जैसे ही वो दर्शन करने के लिए खड़े होते तो उनका पर्दा लग जाता, अनेक विघ्न आते। एक दिन इन्हें मन बना लिया, बोले आज तो हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे, वरना बिहारी जी से वहीं लड़ाई करेंगे। जैसे ही गेट के अंदर आए, भीड़ काफी थी, महाराज हाथ उठा दिए और कहने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ वृंदावन में रसिक तो सब होते हैं। एक अभी परम विभूषित संत हैं, रसिका पागल जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसने अभी कुछ समय पहले ही शरीर छोड़ा है। वृंदावन की एक विभूति थी, वो इतने बड़े गायक थे, यूट्यूब पे भजन चलते हैं उनके, रसिका पागल के नाम से। लेकिन महाराज जब उनको देखा तो वो जमुना जी में लौटते ही मिले। जीवन बीत गया, कभी वृंदावन को छोड़ के नहीं गए वो। उनने एक क्षण भी वृंदा ब्रज के अंदर बाहर पग नहीं रखा, ब्रज के अंदर ही रहे। तो ब्रज में तो सभी रसिक हैं, तो वो गाते हुए वाणी से बोले कि माना तुझे चाहने वाले अनेक हैं, पर उन पागलों की लिस्ट में हम भी तो एक हैं। महाराज हमने जाना कि तेरे ज्यादा ठाट बाट है, तेरे को देखने वाले बहुत आते हैं, तेरे दर्शन करने वाले बहुत आते हैं, लेकिन एक क्यों भूल जाता है कि उन सबके बीच में हम भी तो हैं, एक करुणा की नजर हम पे भी तो कर ले। तो ये जरूरी नहीं कि जिसकी मान प्रतिष्ठा होगी वो इतना सरल होगा, होगा ये सुंदर, होगा ये बलवान, होगा ये धनवान, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि वो सही से हमसे मिले। इसलिए सुखदेव जी महाराज पुनः समाधि लगा के बैठ गए। व्यास जी के शिष्य वापस आए, बोले महाराज श्लोकों में समाधि तो खुली थी महाराज, हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो जैसे ही श्लोक बंद किया तो वो फिर समाधि लगा के बैठ गए। व्यास जी ने पुनः श्लोक
बताया। बोले ये श्लोक लेके जाओ अब की बार भगवान की करुणा का वर्णन बताया, करुणा के बारे में बताया भगवान की कि अहो दात्री बक्से। बोले वो देखो अहो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान की हत्या